तो ये था हमारा वो टेस्ट। प्रिया माइक ऑफ रखना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था वर्ग 90 से 120 का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह हमने क्या बोला था, बिल्कुल बीच में जो होता है ना, फर्स्ट यस क्वेश्चन को। तो 90 से 120 के बीचों बीच कौन सा नंबर पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या तरीका था, बताया था पिछली क्लास में। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, दोनों लिमिट्स को जोड़ते हैं, ऊपर की और नीचे की, दोनों को जोड़ के उसका आधा करते हैं। दोनों को जोड़ो, 90 और 120 जोड़ो। कितना हुआ 90 और 120? 210 210 का आधा कर दो, 105 105। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, समझ गए। यस सर। यही थोड़ा थोड़ा बस वैसे ही बता रहा हूं मैं, इसको हम पूरा नहीं करेंगे यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ कि इसका ये बी हो गया। 90 से 120 के बीच ये बी आ गया इसका आंसर, जो इसका मिड पॉइंट होगा वर्ग चिन्ह होगा। दोनों को जोड़ा 90 और 120 को, और जोड़ने के बाद आधा कर दिया, 105 आ गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें था ये सारे आंकड़े, इनका परिसर निकालना था। कैसे निकालते हैं परिसर? परिसर कैसे निकालते हैं? सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या को हाँ माइनस करना। हाँ, सबसे बड़ा कौन सा आंकड़ा है यहाँ पर? 32 32। 32 सबसे छोटा? 8 6 सबसे छोटा? 6 6। घटाओ, कितना हुआ घटा के? 18 हाँ, 26 32 में से 6 घटाए 26। 26 तो ये डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये करके दिखाना है आपने, उसमें लिखना है परिसर बराबर 32 माइनस 6 बराबर 26, इस तरह से। अगला, एक बारंबारता बंटन में वर्ग का मध्य बिंदु 10 है और उसकी चौड़ाई 6 है, तो इस वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी? वर्ग का मध्य बिंदु है 10, बीच में जो नंबर आता है वो 10 है, मध्य बिंदु वर्ग चिन्ह। तो वर्ग अंतराल होगा क्या, वो कहां से कहां तक, उसकी चौड़ाई है 6। तो ये मध्य बिंदु है 10, तो 6 में से आधा इस तरफ होगा और आधा इस तरफ होगा, ऐसे ही होगा ना। यस सर। तो 10 से 3 आगे कितना होगा? 6 है ना चौड़ाई उसकी, तो उसमें से 3 10 से आगे होगा और 3 10 से पीछे होगा। 10 से 3 आगे करें तो क्या बनता है? 13 और 3 पीछे? 7 7। अब पूछा था इस वर्ग की निम्न सीमा, निम्न मतलब नीचे वाली, छोटी वाली, तो क्या हो गई निम्न सीमा? 7 7। और अगर ऊपरी सीमा बोली होती तो? ऊपरी 13 सीमा 13 हो जाती। ठीक है, चौथा, किसी बारंबारता बंटन में 5 सतत वर्गों में से प्रत्येक की चौड़ाई 5 है तथा सबसे छोटे वर्ग की निम्न सीमा 10 है। सबसे छोटा वर्ग जो है उसकी निम्न सीमा 10 है, 10 से शुरू हो रहा है। ठीक है, और चौड़ाई है 5, तो 10 से आगे कहां तक जाएगा? अरे जल्दी से बोलो। 10 से शुरू हो रहा है वर्ग और 5 आगे तक जा रहा है, 5 है उसकी चौड़ाई, तो 10 से 5 आगे 15 15। तो यहाँ ये 15 तक हो गया, पहला वर्ग बन गया ये। ठीक है, ऐसे 5 वर्ग हैं, 5। दूसरा क्या होगा? 10 से 15 पहला, तो दूसरा क्या होगा? 20 15 से 15 से 20। ठीक है, सतत है मतलब लगातार है, तो 15 से 20 दूसरा हो जाएगा। तीसरा? 25 20 से 25 बोलो पूरा, 20 से 25। चौथा? 25 से 30 और पांचवा? 30 से 35 तो पांचवा हुआ 30 से 35। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है सबसे बड़े वर्ग की ऊपरी सीमा। 5 थे तो सबसे बड़ा ये हुआ, इसकी ऊपरी सीमा कितनी आई? 35 35। तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। पांचवा, मान लीजिए एक सतत बारंबारता बंटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु एम है और ऊपरी वर्ग सीमा एल है, तो इस वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी?
एक वर्ग है, नीचे वाली सीमा नहीं पता उसकी, तो उसको x मान लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाली उसकी l दी हुई है, x से l तक होगा ना ऐसे। ठीक है, यस सर। यस सर। जैसे ये 10 से 15 था, वैसे ही ऊपरी सीमा जो है उसकी l दी हुई है, ये क्वेश्चन में ही यहाँ पर ये, तो वो लिखी। नीचे वाली नहीं दी है, वो पता करनी है, तो उसको x ले लिया। और इनका मध्य बिंदु m है। मध्य बिंदु m कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ते हैं सीमाओं को, और फिर क्या करते हैं? अरे बोलो, दोनों को जोड़ के फिर? अरे बोलो। बोल ही नहीं रहे। दोनों को जोड़ते हैं और आधा नहीं करते हैं, जैसे ऊपर यहाँ किया हमने 90 और 120 को। क्या किया था? 90 और 120 जोड़ा था आपने, फिर आधा किया था, ऐसे ही किया था ना। यस यस सर। सर। तो x और l को जोड़ेंगे और आधा करेंगे बटा 2, तो बनेगा मध्य बिंदु m। यहां से x निकालना है, तो x निकालने के लिए 2 उधर जाएगा m के साथ, क्या बन जाएगा? 2m। 2m। फिर l जो प्लस में है इधर, ये दूसरी साइड जाएगा, क्या बन जाएगा? ml। l प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस का। हाँ, तो 2m माइनस l आ जाएगा। ठीक है, समझे? यस सर। तो ये मध्य बिंदु m निकालने के लिए हम इनको सीमाओं को जोड़ते हैं, x प्लस एल बटा 2 किया, फिर आधा करते हैं, और 2 को दूसरी साइड ले गए, 2m, l प्लस में था वो इधर लाए माइनस एल, 2m माइनस एल बनेगा। कौन सा करेक्ट हुआ? ए बी सी डी? बी। बी। बी हो गया इसका। बी। छठा, छठा एक बारंबारता बंटन में वर्ग चिन्ह ये है। वर्ग चिन्ह 20 के संगत वर्ग क्या होगा? वर्ग चिन्ह दिए ये बीच वाले बिंदु 15, फिर 20, फिर 25, ऐसे चल रहे हैं, ये बीच वाले बिंदु हैं। ठीक है, वर्ग चिन्ह 20 के सतत वर्ग क्या होगा? तो संगत वर्ग क्या होगा? 20 के आगे और पीछे क्या नंबर होंगे वो बताने। तो देखो कितने कितने का अंतर चल रहा है यहाँ पर। 15, 20, 25, कितने कितने का अंतर है? 5 5 का। 5 5 का। और ये 20 जो है मध्य बिंदु है, तो 5 में से आधा इधर होगा और आधा इधर होगा। बताओ, 5 का आधा? 2.5। तो 2.5 में से इधर जोड़ो, अगर 20 से आगे 2.5 करें तो कितना हो जाएगा? 21.5। 21.5। 22.5। 22.5 इधर हो गया, और पीछे 2.5 पीछे करो 20 से। 17.5। साढ़े 18.5। 17। स्टार्ट। 18.5 नहीं, 17.5। तो क्या वर्ग बना? बीच वाला बिंदु नहीं देखना अब, इसकी लिमिट्स देखनी, 17.5 से साढ़े 22। बी वाला। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब देखते हैं आगे का, इसके बाद कौन से क्वेश्चन थे। हमने देख लिए अभी 6 तक। सातवां, सातवां बताओ। सातवें में लिखा है वर्ग अंतराल ऐसे चल रहे हैं, ये 10 से 20, 20 से 30 में संख्या 20 निम्नलिखित में शामिल होगी। 20 किस में शामिल होगी, इसमें या इसमें? आंकड़े जब लेते हैं हम मिलान चिन्ह लगाते हैं, किस में लगाओगे 20 के लिए? 10 से 20 में या 20 से 30 में? 20 से 30। 20 से 30 वाले में, नीचे वाले में लगाते हैं, हमने किया हुआ ये, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो गया। आठवां, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए एक अंतराल 250 से 270 जिसमें 270 सम्मिलित नहीं है लेते हुए बराबर मापों वाले वर्ग अंतरालों की एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी की रचना की जाती है। ये आंकड़े हैं। वर्ग अंतराल 310 से 330 की बारंबारता क्या होगी? तो 250 से 270 लिया, लेकिन इसमें 270 शामिल नहीं है। वैसे 310 से 330 लेंगे तो 330 शामिल नहीं होगा, मतलब 310 से 329 के बीच के नंबर्स गिनने हैं। ठीक है, इसके अंदर कितने नंबर आएंगे? तो देखो जरा कौन कौन से आएंगे इसमें से 310 और 329 के बीच। ये आएगा ना 310, यस सर। फिर ये भी है 310, फिर यस सर। 320 भी आएगा, 319 भी आएगा, है ना इनके बीच के। तो ये बीच वाले गिनने हैं बस। 318 भी आएगा,
और कौन सा है? 330 आएगा? नो सर। 330 नहीं आएगा। 316 ये आएगा। यस सर। गिनो कितने हुए? 6। 6, तो ये छह। 6 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। यस सर। उसके बाद 9वां, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए एक वर्ग 63 से 72, इसमें 72 सम्मिलित है, लेते हुए बराबर मापों के वर्ग वाली एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी की रचना की जाती है। इस बंटन में वर्गों की संख्या क्या होगी? इसमें देखो 63 से 72 बोला है, 72 शामिल है। शामिल है ना यहाँ पर? वैसे तो शामिल नहीं होता जब सतत बनाते हैं तो, है ना? तो यस सर। 63 से 72 कर लिया एक, इसमें 72 शामिल हो गया, तो आगे 72 लोगे आप ऐसे? यस सर। 72 लोगे आगे भी? आगे 72 नहीं लेंगे क्योंकि 72 तो ऊपर ही शामिल हो गया। ठीक है, तो सतत होता तो ये 72 थोड़ा शामिल होता, अगर लगातार होता तो 63 से 72, 72 से आगे लेते 81, तो 72 ऊपर वाले में थोड़ा नीचे वाले में आता। लेकिन उन्होंने बोला कि 72 इसमें शामिल हो गया है, तो अगला किससे स्टार्ट होगा? 73 से। ठीक है, समझ गए? यस सर। तो 73 से कहां तक जाएगा? 63 से 9, 9 जोड़ के बनता है 72, तो 73 से 9 जोड़े तो बोलो जल्दी। 82। 82। फिर ये 83 से चलेगा, 9 जोड़ो, यही आएगा। फिर से दो दो 92। वाला ही आता, इधर 3 3 आता रहेगा, इधर 2 2 आता रहेगा। 92। फिर 93 से 102। 102। ठीक है, कहां तक लेना है वो देखो, सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है इन आंकड़ों में? 9वें में आंकड़ों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है? 112। 112। 112। तो 102 तक लिया, 112 इसमें नहीं आया, तो अगला भी लेना पड़ेगा। 103 से 112। 112 इसमें आ जाएगा ना 112। इससे आगे के नहीं लेने हमें। और पीछे कौन से लेने हैं उसके लिए सबसे छोटा देखो, सबसे छोटा नंबर कौन सा है इनमें? 14। 14 सबसे छोटा है, तो 14 के लिए हमें इससे पीछे भी जाना पड़ेगा। इससे पीछे 53 वाला होगा, है ना? 53 से 62, इससे पीछे बोलो 43 से होगा 52, बोलते जाओ जल्दी जल्दी। 33 से 42। इससे पीछे, इससे पीछे क्या आएगा? 22। 23। 23 से 32, और इससे पीछे 13, 13। 13 से 22। 22। सबसे छोटा नंबर 14 है इसमें, तो 14 इस वाले में आ जाएगा ना? तो हमें यस। ये वर्ग अंतराल लेने पड़ेंगे। सबसे पहला 13 से शुरू होगा और लास्ट 112 तक जाएगा। कितने अंतराल हुए ये गिनो सारे, 1 2, ये सारे गिनो जल्दी से। यही पूछा है कि 10। वर्गों की संख्या कितनी है। 3 1 4 2 5 3 4 5 6 7 8 9 10। 10। तो इसका आंसर ये हो गया बी, 10। ठीक है। यस। यस। उसके बाद आगे 10वां क्वेश्चन। 10वें में ये वर्ग अंतराल है, आयत चित्र खींचना है, तो 25 से 45 की समायोजित बारंबारता कितनी होगी? 25 से 45 की इसकी। तो देखो इसमें 5 से 10, यहाँ 5 का है, 10 से 15 ये 5 का है, लेकिन ये जो है इसमें 10 का अंतर है, इसमें ये 20 का अंतर है। इसकी समायोजित बारंबारता निकालनी है। कैसे निकाली थी हमने? पहले ये बारंबारता लिखते हैं, फिर देखते हैं इसका अंतर कितना था। यहाँ कितना अंतर है? 20 का अंतर है ना 25 से 45। यस। तो बटा 20 करेंगे और गुणा, इसमें बदल रहे हैं हम 5 5 में बदल रहे हैं क्योंकि ये 2 शुरू के 5 में है, तो 5 से गुणा कर दो, तो ये कट जाएगा, 4 आएगा, 4 से 8 कट जाएगा, 2 आएगा। तो क्या आ गई बारंबारता इसकी? 2। तो तो 11वां, 5 संख्याओं का माध्य 30 है, इनमें से एक संख्या को हटा दिया जाए तो उनका माध्य 28 हो जाता है। हटाई गई संख्या क्या है? तो संख्याओं को जोड़कर फिर भाग करते हैं, पता है ना माध्य निकालने के लिए। 5 संख्याएं हैं, तो पांचों को जोड़ा होगा, उनका योग किया होगा, आंकड़ों का योग, और फिर कितने से भाग किया होगा? 5 से ना?
और बराबर आ गया 30। 30 लिखा है ना इन्होंने माध्य। Yes, sir. तो योग कितना होगा ये, 5 दूसरी साइड ले जाएं तो 30 गुणा 5, जल्दी बताओ। 150। तो योग यहाँ पर 150 हो जाएगा। ठीक है, 5 संख्याओं का टोटल जो था वो 150 था। बाद में बोला एक हटा दी उनमें से, अब कितनी संख्याएं बची? पहले 5 संख्याएं थी, अब एक हटा दी संख्या, कितनी संख्याएं बची? 4। 4। 4. तो उन चारों को जोड़ा होगा ऊपर, नीचे 4 से भाग किया होगा, और फिर वो भाग करके 28 आया। बोला अब नया जो माध्य आया वो 28 है। तो यहां पर टोटल कितना होगा ये? 4 उधर जाएगा, 28 चौके। जल्दी बोलो। 142. 112। 12। ये 42 कौन बोल रहा था? 112। तो पहले 5 नंबर जोड़े तो 150 आ रहा था, अब 4 जोड़े 112 आ रहा है। एक नंबर छोड़ दिया तो कितना छोड़ा होगा? 150 में से 112 घटा लो, उतना ही छोड़ा होगा ना। समझ गए? Yes, sir. कितना आया घटा के 150 में से 112? 38। 38। तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये 11 मैंने कराए, बाकी आगे खुद देख लेना, वरना फिर हम कल देख लेंगे। और ये रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, उसमें से आपने इनको कर लेना है फिर कॉपी में, ठीक है। Yes, sir. और दूसरा पेपर जो है उसको भी करके देखना, नहीं हो पाएगा तो फिर हम कल उसको डिस्कस कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करते हैं।